हेलो स्टूडेंट्स, आप अगर क्लास 12 का एग्ज़ाम्स अपना कॉमर्स स्ट्रीम में पास किए हो तो आपके लिए यह एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग वीडियो होने वाला है, जिससे कि आपको डिसीजंस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपको क्लास 12 कॉमर्स करने के बाद आपको सीए करना चाहिए या सीएस करना चाहिए या सीएमए में अपना करियर चूज़ करना चाहिए। लाखों स्टूडेंट्स एवरी ईयर क्लास 12 का एग्ज़ाम्स देते हैं एंड क्लास 12 के एग्ज़ाम्स के बाद उनके माइंड में पहले से ही कन्फ्यूजन चल रहा होता है कि मेरे को कॉमर्स स्ट्रीम में जा कर के अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ हमें अपना प्रोफेशनल करियर भी करना है। तो प्रोफेशनल करियर में हम कौन सा कोर्स को चूज़ करें, सीए की तरफ जाए या सीएमए की तरफ जाए या सीएस की तरफ जाए। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपको सभी स्टूडेंट्स को, अगर आप ये लास्ट तक वीडियो में कनेक्ट रहते हो, पूरा सब कुछ देखते हो, समझते हो, अगर एक बार में आपको क्लियर ना हो तो दो बार वीडियो को देख करके समझो, तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा कि आपको क्लास 12 कॉमर्स के बाद अगर आपको सीए, सीएमए और सीएस के ऊपर अगर अपना करियर चूज करना है तो कौन से कोर्स की तरफ आपको जाना चाहिए। क्या सर क्लास 12 के बाद सीए, सीएमए और सीएस यही तीन सिर्फ करियर ऑप्शंस हैं? जी बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। सीए, सीएमए और सीएस के बाद और भी करियर ऑप्शंस भी अवेलेबल है, लेकिन उसको दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप 12 के बाद ये डिसाइड कर चुके हो कि मेरे को इस तीन में से ही कोई एक करियर ऑप्शंस के तौर पे चूज करना है, तो यह आपके लिए सबसे बेहतर वीडियो होने वाला है। आज तक ऐसा वीडियो आपको नहीं मिला होगा जो कि पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर आपके सारे डाउट्स को पूरी तरह से खत्म कर देने वाला है। समझ में आ रहा ना कि आप आराम से अपने करियर को चूज कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं, माइंड में कन्फ्यूजन चल रहा होता है कि मैं सीए कर लूं, मेरे तो सारे दोस्त सीए कर रहे हैं, अभी तो सीए का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है तो सीए ही कर लेता हूं। कुछ बच्चों के माइंड में चलता है कि देखो आजकल ना, पहले सीए में ज़्यादा बच्चे नहीं करते थे, आजकल तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सीए में ही करते हैं, तो मैं भी ना सीए में कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, क्योंकि सीए मैं नहीं करूँगा, सीए थोड़ा टफ होता है। कुछ लोग मार्केट में ऐसे भी हैं जो ये बातें बोल दी हैं कि सीए टफ होता है, तुम नहीं कर पाओगे, तो आप सीए छोड़ करके ही फिर दूसरा करियर ऑप्शन के बारे में सोचना स्टार्ट करते हो, आइदर सीएमए या सीएस के बारे में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वीडियो में सब कुछ आपका क्लियर होने वाला है। देखो बच्चे, आपका जो करियर है ना, इस करियर का फैसला सिर्फ आप ही बेहतर कर सकते हो। तो आप बेहतर कर सकते हो, इसके लिए मैंने बहुत सारा यहाँ पर पॉइंट रखा आपको समझाने के लिए कि आपको 12 कॉमर्स के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की तरफ जाना चाहिए, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, या फिर आप कंपनी सेक्रेटरी में अपने करियर को देख रहे हो। तो इसके लिए बच्चे, आपको करियर चूज करने के पहले आपको ये देखना होगा कि जब आप क्लास 12 में पढ़ रहे होते हो तो उस टाइम पे आप अकाउंट्स भी करते हो, उस टाइम पे आपके थ्योरी सब्जेक्ट भी रहते हैं, बिजनेस स्टडीज़ होता है, इसके अलावा आपके मतलब उसमें इकोनॉमिक्स भी सब्जेक्ट रहता है, आपके मैथमेटिक्स भी कुछ बच्चे लेते हैं, कुछ बच्चे मैथ्स नहीं लेते हैं। अभी कई सारे मतलब बोर्ड्स में कॉस्ट और टैक्स भी आ गए हैं। तो आपको अपना इंटरेस्ट एरिया चूज करना होगा कि मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, अकाउंट्स में अच्छा हूं या फिर थ्योरीज में अच्छा हूं। इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किधर है, आप फ्यूचर में जाके अपने किस पोजीशन में अपने आप को देखना चाहते हो। अगर मान लो आपका अकाउंट्स एकदम धमाकेदार है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आप अगर अकाउंट्स में कर पाते हो, अकाउंट्स में एवरी टाइम आपका 85 प्लस 90 प्लस एग्जाम्स में मार्क्स आते हैं, अकाउंट्स आपके बहुत अच्छे से आपको समझ में आते हैं। इसके अलावा आप, अगर किसी बच्चे का कॉस्ट टैक्स भी रहा है 11-12 के दौरान, तो कॉस्ट टैक्स भी अच्छे से कर सकते हैं, ऑडिट भी रहते हैं। तो आपको अगर इन सारे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और फिर आपने, अकाउंट्स आपका बहुत अच्छा है, फिर आपने जाकर के कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स उठा लिया, तो कुछ टाइम के बाद आपका इंटरेस्ट उसमें जाकर के ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो सीए स्टूडेंट्स करते हैं वो सीएस नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, या जो सीएस करते हैं वो सीए नहीं कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन बिगिनिंग में अगर इन तीनों में आपको एक चूज करना हो तो कौन सा बेहतर होगा आपके लिए? बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो पहले सीए करते हैं, बाद में सीए का मतलब इंटरमीडिएट होने के बाद सीएस की तरफ भी वो मूव ऑन करते हैं और कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स भी कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो भाई इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, आपका सबसे पहले ये इंटरेस्ट चूज करना है कि मेरा किस सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर आप अकाउंट्स में, फाइनेंस में, बिजनेस में, टैक्सेशन में, इन सारे मैटर में अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को
टैक्स कंसल्टेंट के फील्ड में अपना करियर बनाना है, या फिर मेरे को ऑडिटिंग में जाना है, मेरे को बिजनेस के ऊपर मैनेजमेंट, मेरे को मैनेजमेंट में बहुत मज़ा आता है, मैनेजमेंट में फाइनेंस में बहुत मज़ा आता है, अकाउंट्स भी मेरा ठीक ठाक है, तो भाई आप सीए की तरफ अपना करियर बिल्कुल देख सकते हो। आपको ये ट्रेंड बिल्कुल नहीं फॉलो करना है कि हमारे ग्रुप के बच्चे जो कर रहे हैं वही कर लेना है, हमारे रिलेटिव्स में जो स्टूडेंट्स हैं कर रहे हैं या कर चुके हैं उसी कोर्स की तरफ हमें जाना है। किसी के बोलने में आपको आने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका करियर है, फैसला आपको करना है, लेकिन सारे चीज़ों को बेसिक लेवल से समझना, अंडरस्टैंड करना और फिर इसके ऊपर फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर मान लो बच्चे आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में ज़्यादा आता है कि मेरे को मैनेजमेंट में, फाइनेंस में, बिजनेस डिसीजन मेकिंग में, बजटिंग करने में, कॉस्टिंग करने में, इन सब फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो आप ऑब्वियसली सीएमए कोर्स की तरफ देख सकते हो। गो फॉर सीएमए कोर्स एकदम। अब आपको राइट लेफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है ये सोच करके। अच्छा, कुछ स्टूडेंट लोग तो भैया ऐसा आते हैं कि हम सर अकाउंट्स मेरा बहुत अच्छा है, हम तो हमेशा देखिए 90s में नंबर लेकर के आते हैं, इकोनॉमिक्स में भी मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन सर हम सीए नहीं पढ़ेंगे, एकदम सीए नहीं पढ़ेंगे सर। इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि उसमें ना मैथ्स होता है, लोग बोलते हैं ना कि सीए का मैथ्स ना बच्चे पास नहीं कर पाते हैं। हे भगवान, एकदम 40 नंबर का मैथ्स है, 40 का स्टैटिस्टिक्स है, 20 नंबर का लॉजिकल रीजनिंग होता है, क्यों नहीं पास होगा? क्यों नहीं पास होगा? आप आराम से कर सकते हो, बहुत सिंपल है। आपको तरीके से पढ़ना है, स्ट्रैटेजिकली आपको पढ़ना है, आप बिल्कुल एग्जाम में पास कर सकते हो। तो ये सोच करके तो बिल्कुल ही मत जाओ, मतलब ये सोच करके वो पूरा डिसीजन ही चेंज कर देते कि मेरे को 40 नंबर का मैथ्स है और इसकी वजह से मैथ्स और स्टैट्स पढ़ना है, इसकी वजह से मेरे को जाना ही नहीं है सीए की तरफ, तो हम सोचेंगे नहीं, इसको छोड़ करके कुछ है तो बता दीजिए सर। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद से अगर मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका भाई थियरी से इतना लगाव है ना, एक बार उसको रीडिंग मारते हैं उनको याद हो जाता है। अच्छा, जब आप बिजनेस स्टडीज़ 11-12 के दौरान पढ़ते हो तो उसमें भी आपको कंपनीज वगैरह के बारे में, कंपनीज एक्ट के बारे में, कंपनी के कितने टाइप होते हैं, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है, इंटरनल ट्रेड क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो। तो आपका इंटरेस्ट अगर कॉर्पोरेट और लीगल लॉ के ऊपर है, थ्योरेटिकल्स मैटर्स के ऊपर आप ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो गो फॉर कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। ये पहले तो एक बेसिक चीज़ें हो गई, बस सर इतना से डिसीजन लेना है, नहीं और भी बातें हैं भाई, और भी बातें हैं कि आप अपना करियर गोल्स क्या रखना चाहते हो, कि मुझे क्या करना है आगे चल के। मतलब मैं अगर ये सारे कोर्स को चूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरे को आगे चल के अपना करियर में मेरा गोल्स क्या है। क्या मेरे को अपना खुद का प्रैक्टिस करना है? अगर खुद का प्रैक्टिस आपको करना है, अपनी खुद की ऑफिस बनाना है, खुद अपने आप से काम करना है, आपको नहीं जाना है कहीं पे जॉब करने के लिए, तो भाई आप सीए और सीएस की तरफ चले जाओ आराम से, ठीक है ना। आप अपना खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपना फॉर्म ओपन कर सकते हो, आप अपने लिए बिजनेस कर सकते हो, एवरीथिंग्स, ठीक है। अगर आपको फाइनेंस का एक्सपर्ट बनना है, टैक्स का एक्सपर्ट बनना है, अगर आपको मैनेजमेंट के फील्ड में जाना है तो आपको सीए और सीएमए में आप अपना करियर बिल्कुल देख सकते हो। कॉर्पोरेट जॉब के तरफ अगर आपको जाना है कि भाई मेरे को सीधा मेरा टारगेट फिक्स्ड है, मेरे को सीए, सीएमए, सीएस, अगर हम कुछ भी बनेंगे, मतलब जो भी आप चूज़ करोगे, जो कैसे चूज़ करोगे वो तो बेसिक मैंने ऊपर पॉइंट नंबर 1 में आपको बता ही दिया है। तो अगर आपको ये माइंडसेट है कि मेरे को जॉब ही करना है, कॉर्पोरेट में जाना है, अच्छा पैकेज उठाना है और मेरे को जॉब करते रहना है, अच्छा परफॉर्मेंस देते रहना है, मेरे को अपना पैकेज बढ़ाते रहना है, तब तो भाई आप सीए भी कर लो, सीएमए भी कर लो, सीएस भी कर लो। ये तीनों लोगों की कॉर्पोरेट में अलग अलग ओपनिंग्स अवेलेबल है। मतलब ऐसा नहीं कि आप सीएमए की हो तो इसकी ओपनिंग कम है, भाई सभी लोगों का ओपनिंग कॉर्पोरेट में एकदम ओपन है, खुला हुआ है, रिक्वायरमेंट है पूरे इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा लोगों की। तो आप आराम से आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चूज़ करो कि मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर आपको मान लो लीगल और कॉर्पोरेट एडवाइज़र बनना है कि भाई जितने लोग कंपनी अपना स्टार्ट करेंगे, कंपनी बिगिन करेंगे, कंपनी रिलेटेड उनका बिजनेस होगा, एलएलपी रिलेटेड बिजनेस होगा, सोल प्रोप्राइटर टाइप का बिजनेस होगा, लीगल और कोई भी कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस उनको फुलफिल कराना होगा, तो आपके पास अगर आने की उनको ज़रूरत हो तो आप अपना खुद की ऑफिस ओपन करके काम कर सकते हो। और इसके लिए आपको फिर कंपनी सेक्रेटरी की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अब बात आता है कि भाई डिफ़िकल्टी लेवल सर कौन सा हार्ड है, हमें तो डिफ़िकल्टी लेवल भी देखना पड़ेगा ना सर। ये हमारा तो करियर गोल्स हो गया कि सर हम क्या काम करेंगे, उसके हिसाब से आपने बता दिया। सर डिफ़िकल्टी लेवल के बेसिस पे हम क्या सर करें? भाई आपको सबसे पहला बात कि आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हो तो आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है मेरी बात ना? पेशेंस रखना होगा। आपने कई बार ऐसा सुना है, आप सुनते हो, देखते हो सकता है आपके रिलेटिव्स में बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनके आप सुनते हो कि इन्होंने अपना सीए स्टार्ट किया लेकिन इनको ख़त्म करते करते ना 7 ईयर्स लग गए। इनको सीए में स्टार्ट किया, इनको ख़त्म करते हुए 6 ईयर्स लग गए। तो ऐसे अगर आप सोच करके कि भाई हम इसमें से ना जो सबसे आसान वाला है ना इसको चूज़ करते हैं कि मेरा कम से कम समय में हो जाएगा, ऐसा सोच के, क्योंकि जिन्होंने ये कोर्स अपना निकाला है 5 साल में, 6 साल में, 4 साल में, जिसका भी जैसे टाइम पे निकला हो, उनकी कैपेसिटी क्या आपकी कैपेसिटी के बराबर है? हो सकता है कि आपसे उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहा हो या आपसे कम रहा हो। तो आप किसी से खुद को कंपेयर करना बंद कर दो एकदम। खुद से आपको पेशेंस रख करके इस प्रोफेशनल कोर्स में कदम रखना पड़ेगा, ठीक है? पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा भाई। पहला इसका क्राइटेरिया डिफिकल्टी लेवल है तो है, पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, इसमें से भाई सर टफेस्ट कौन कौन से कैसे कोर्स है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स टफेस्ट। सर टफेस्ट तो आपने खुद लिख दिया है इसको, तो भाई इसमें तो हम लोग पहले नहीं सोचेंगे। टफेस्ट उनके लिए तो हो ही जाएगा जो पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आप सीए कोर्स करते हो तो इसको में आपको ड्यूरेशन 4 से 5 साल लगेंगे। 4 से 5 साल आप 5 ईयर्स लेके चल के माइंडसेट में लेके ही चलो। टफेस्ट इन द सेंस कि भाई इसके जो एग्जाम्स फाउंडेशन लेवल से टफेस्ट है। टफेस्ट इन द सेंस कि फाउंडेशन लेवल से ही टफेस्ट है। इंस्टीट्यूट ने ये तय कर दिया है कि भाई हमें सिर्फ वैसे स्टूडेंट लोगों को ही फाउंडेशन लेवल पे निकालते हुए आगे लेके जाना है, या सीए इंटर के ग्रुप 1 में डायरेक्ट एंट्री करके बच्चे आते हैं तो उनको वैसे ही लोगों को लेके आगे जाना है जो लोग आगे चल के श्योर शॉट भले वो ज़्यादा अटेम्प्ट ले ले लेकिन वो श्योर शॉट आने वाले समय में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे ही बनेंगे, तो उनको ही हमें आगे पास कराना है। एकदम जो नहीं कर सकते उनको पहले ही स्टेज में बाहर कर देना है, ठीक है? तो इसीलिए मैंने इसको टफेस्ट लिखा। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई करोगे फिर आप फेल होते जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है? आप अगर स्ट्रेटेजिकली और एकदम स्मार्ट स्टडी करोगे तो बिल्कुल आपका एग्जाम्स निकलेगा और आप आने वाले समय में सीए बन सकते हो, ठीक है? तो ये 4 से 5 साल समय लगेगा। सीए में मॉडरेट है, और मॉडरेट मतलब सर आसान है क्या? इसका मतलब टफ है क्या? भाई डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम्स के टर्म के ऊपर कभी कभी पेपर तो बहुत टफ आ जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? किसी अटेम्प्ट में सीए का पेपर उस बार ठीक ठाक आया, लेकिन सीएमए का पेपर 2 पेपर ऐसा टफ आ गया कि बहुत सारे लोगों का रिजल्ट खराब हो गया। तो ये मॉडरेट कोर्स है। प्रैक्टिकल अप्रोच, अगर मान लो आपको अकाउंट्स करने में बहुत मजा आता है, कॉस्टिंग करने में बहुत मजा आता है, इसमें ऑपरेशन मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स होते हैं, टैक्सेशन, तो प्रैक्टिकल अप्रोच वाले जितने पेपर हैं, अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिकल सम्स करने में मेरे को मजा आता है ना, तो आप भाई चुपचाप, और आपको थोड़ा सा मतलब सीए की तरफ नहीं जाना, हमारा इंटरेस्ट थोड़ा मैनेजमेंट की तरफ है, बिजनेस डिसीजन मेकिंग की तरफ है, उसके बाद हमको मतलब बजटिंग के ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो आप सीधे सीधे सीएमए कोर्स की तरफ अपना रुख अपना लो। और इसको भी करने में आपको 3.5 साल से 4.5 साल तक का समय लग सकता है, ठीक है? थियरी और लॉ बेस्ड अगर आपका अप्रोच है कि भाई थियरी में हमें बहुत मज़ा आता है, लॉ मैटर में बहुत मज़ा आता है, लॉ सब्जेक्ट पढ़ने में ही बहुत मज़ा आता है, एग्जाम्पल सुन सुन के पढ़ने में एकदम मज़ा आ जाता है, पढ़ने में लिख भी सकते हैं, हमारा मेमोरी पावर भी बहुत शार्प है, हम पढ़ते हैं तो याद हो जाता है, हम लिख सकते हैं एकदम अच्छे से एग्जाम्स में, आपका लिखने की हैबिट्स भी बहुत डेवलप्ड है। तो आप कंपनी सेक्रेटरी कोर्स की तरफ जाओ और इसको भी कंप्लीट करने में आपको 3 से 4 ईयर्स लग सकते हैं, ठीक है? सर फ्यूचर स्कोप और सैलरी इसकी क्या है? फ्यूचर स्कोप और इसकी सैलरी क्या है? तो भाई इसको भी मैं बता दूं। देखो, मैं एक मोटा मोटी एवरेज सैलरी लिख के रखा हूं, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, कंपनी सेक्रेटरी बनते हो या कॉस्ट अकाउंटेंट बनते हो, और समय के साथ उस जमाने के साथ अगर आपके पास स्किल डेवलप्ड नहीं है, अगर आपके पास ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने नहीं पढ़ाई किया है, सिर्फ आप एग्ज़ाम्स पास करने भर के पढ़ाई करके चले गए हो, स्किल आपने डेवलप नहीं किया, तो बिल्कुल भी आपको अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है? सर इसकी सीए डिमांड हाई है मार्केट में, इंडस्ट्री को डिमांड बहुत है भाई, स्किल आपको चाहिए। स्किल तो तीनों ही कोर्स में आपको चाहिए, चाहे आप सीए बनते हो या सीएस बनते हो या सीएमए बनते हो, स्किल तो चाहिए। हाई इनकम है ऑब्वियसली। एवरेज सैलरी फॉर द फ्रेशर्स, अगर कोई सीए एग्जाम्स पास करता है, सीए फाइनल पास करता है और उसके रैंक नहीं है, मैं रैंक छोड़ करके ही यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हूँ नॉर्मल एक स्टूडेंट के लिए रैंक आएगा भाई, आप पढ़ते जाओगे उसके बाद रैंक आएगा तो ऊपर ही जाएगा ना, इसके ऊपर मिलेगा आपको अगर पैकेज, तो क्या दिक्कत है? ना आपको दिक्कत है, ना मुझे दिक्कत है, ना इस दुनिया वालों को दिक्कत है, उसमें तो अच्छी बात है। लेकिन एक एवरेज कि आपको इतना का आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा, समझ में आ रहा है ना? और आपने अगर स्किल और नॉलेज बढ़ा करके लेके चले हो तो आपको बिल्कुल और भी आगे आप जा सकते हो।
भाई मेरा, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा एकदम क्लास 9-10 में ही मैं पढ़ता था तो मेरा इंटरेस्ट आ गया था कि मेरे को तो टीचिंग फील्ड में जाना है। मेरा माइंड में एकदम कीड़ा आके बैठ गया हुआ था कि मेरे को टीचिंग फील्ड में ही जाना है। मैंने क्लास 10 के बाद से अपना कोचिंग ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। 6-7 साल तक तो धक्के खा खा के लोगों के घरों में जा जाकर ट्यूशन पढ़ाता था, 300-400 रुपये 500 रुपये महीने पे। ठीक है, तो भाई मेरा इंटरेस्ट इसी फील्ड में था कि मेरे को पता था कि मैं टीचिंग के अलावा ना और किसी फील्ड में अच्छा परफॉर्मेंस मेरा हो ही नहीं सकता है। मेरे को एकदम ये चीज़ एकदम माइंड सेट में बैठ गया था कि मेरे लिए तो बस यही बना हुआ है। एकदम अंदर की आवाज़ थी, तो अंदर का आवाज़ सुन के मैं इस रास्ते में चल दिया। एक छोटी सी शुरुआत वहाँ से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना, अपने पैसे कमा करके, और उसके बाद उस जर्नी से जा करके और अभी कोचिंग सेंटर खोल करके मैं अच्छा सक्सेसफुली पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं मतलब अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड और हैप्पी हूँ कि इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब एक प्रॉब्लम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सब कुछ ठीक ठाक है। अभी तक जो भी है सभी अच्छा है, तो मैं इसमें मेहनत कर रहा हूँ। आपका भी जो इंटरेस्ट बने, तो एक नॉर्मल फ्रेशर स्टूडेंट्स जो होता है ना, उसको सीए में एकदम बिगिनिंग, मतलब आप ठीक पढ़ाई करके गए हो, एग्जाम्स निकाल के गए हो, अटेम्प्ट अपना एकदम निकालते हुए गए हो, कभी आपका बीच में अटेम्प्ट भी लगा 1-2 बार, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये पैकेज तो मिलता ही मिलता है। अभी 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आप अभी 26 में ये करियर आप स्टार्ट कर रहे हो एज अ सीए, सीएमए, सीएस आप स्टार्ट कर रहे हो फाउंडेशन लेवल, तो आपका 4 साल के बाद, 5 साल के बाद आप सीए, सीएमए, सीएस बनोगे। और जब बनोगे तो क्या ये पैकेज ही रहेगा? क्वेश्चन खुद से करो, ऑब्वियसली नहीं रहेगा, बढ़ेगा ही, इसके ऊपर ही जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और धीरे धीरे जैसे आप स्टार्ट करोगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल आपके एक्सपीरियंस होंगे, आपका स्किल नॉलेज इंडस्ट्री में बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया आएगा कि मेरे को तो सिर्फ टैक्स फील्ड में काम करना है, मेरे को ऑडिट में, मेरे को अकाउंट्स में। तो जिस एरिया में आपके ज़्यादा इंटरेस्ट होंगे, किसी बच्चे को मन में आएगा कि मेरे को तो टीचिंग में ही जाना है, मेरे को भी मज़ा आ रहा है टीचिंग, तो जिस एरिया में आप जाओगे वैसे 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 आपकी इनकम, कमाई बढ़ती जाएगी। आपका मेहनत के ऊपर भी आगे डिपेंड करेगा। और एक फ्रेश सीएमए अगर है तो किसी भी हालत में उसको ये पैकेज मिलना ही मिलना है। ठीक है, और कंपनी सेक्रेटरी हो, अच्छा ये जो मैंने लिखा है 8 लाख टू 14 लाख, 7 लाख टू 12 लाख, 6 लाख टू 11 लाख, इसमें भी सिटी वाइज भी ये वेरी करता है। अगर आप कोलकाता में हो, यहीं आप बेंगलुरु में हो, तो आपके पैकेज में ऑब्वियसली 2 लाख, 3 लाख, 1 से 3 लाख रुपए का फ़र्क इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, तो सिटीज़ के ऊपर भी डिपेंड है कि मैं इसको ऐसे नॉर्मल लिख के रखा हूँ कि आप अगर सिटीज़ भी डिपेंडिंग ऑन द सिटीज़ कि आप किस शहर में जाकर के आपको प्लेसमेंट मिल रहा है, किस कंपनी में आप प्लेस्ड हो रहे हो, उसके ऊपर भी ये डिफर करेगा। ऑब्वियसली 1-2 लाख का फ़र्क तो रहेगा ही रहेगा इसमें, आज के डेट में भी ये रहेगा, तो उस टाइम पे तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होने वाला है। और एक फ्रेशर सीएमए, सीएस को 6 लाख टू 11 लाख के पैकेज मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे, आपको अपने करियर को चूज़ करते समय ये बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं रखना है, आपका गोल्स क्लियर होना चाहिए। गोल्स क्लियर आपको रखना पड़ेगा। आपको किसी भी बिगेस्ट मिस्टेक क्या होता है बिगिनिंग्स में, क्योंकि एक गलती, आपने गलत डिसीजन ले लिया, मान लो आपको थ्योरी में, लीगल मैटर में, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में बहुत मज़ा आता है, लेकिन आपके ग्रुप की 4 फ्रेंड जा रही है चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स को ज्वाइन करने, बिकॉज उनको अकाउंट्स करके अच्छा लगता है, वो अकाउंट्स में इंटरेस्ट है उनका अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, तो मैं भी ऐसा करती हूँ या करता हूँ कि मैं भी सीए ज्वाइन कर लेती हूँ। ठीक है, और फिर मेहनत करेंगे तो मेरा भी हो जाएगा। ऑब्वियसली आप खराब तो नहीं हो, आप सीए, सीएमए, सीएस के बारे में सोच रहे हो तो आप एक अच्छा स्टूडेंट ही है, मेहनत कर लेंगे, लेकिन आपकी एक गलती आपको पूरा आपका आने वाला 4 से 5 साल खराब कर सकती है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा तरह का गलती नहीं करना है। आपको कभी भी इमोशनल होकर के कोई डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, इमोशनल डिसीजंस तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं कि आई विल ज्वाइन द सेम कोर्स विच माय फ्रेंड इज ज्वाइनिंग, जैसा मैंने लिख के रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, मेरे रिलेटिव्स के कोई लोग कर रहे हैं या करेंगे तो मैं इसी कोर्स को चूज़ कर लूँगी। गलत चुनाव आपका पूरा आने वाला करियर बर्बाद कर देगा, एकदम स्वीट पॉइजन बन के काम करेगा आपके लिए ज़िंदगी भर। आप मतलब हो सकता है कि आप एग्ज़ाम पास भी कर जाओ, आप सीए बन भी जाओ, आप सीएमए बन भी जाओ, मतलब आप अपना जो चाहते थे उसके अलावा आपने दूसरा कोर्स को चूज़ कर लिया, हो सकता है कि आप करियर ऑप्शंस में आगे बढ़ भी जाओ। इसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बढ़ नहीं सकते हो, लेकिन आप सिर्फ बढ़ जाओगे, आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। तिल तिल करके आपके दिमाग में वो चीज़ें पूरे लाइफ भर चलता रहेगा। तो बेहतर कि आप सिलेक्शन बहुत अच्छे से करें अपने करियर का, इमोशनल होकर के तो बिल्कुल नहीं करना है। और लास्ट टू लास्ट मैंने एक कंक्लूजन भी आपको लिख दिया है कि आपको अपने करियर को चूज़ कैसे करना है। भाई करियर को चूज़ कैसे करना है, बिल्कुल आपको जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसकी तरफ आपको आगे बढ़ना है।
ठीक है, सब लोग सलाह देने के लिए आपको आ रहे हैं। मेरी भी इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं कि मेरी वीडियो को देख करके आप अपना डिसीजंस लो, आप सबसे एडवाइस लो। जो भी पढ़े लिखे सब लोग आपको गलत, जो आपके अपने हैं, जो आपके करियर के बारे में सोचते हैं, वो कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देंगे। तो आप सलाह सबके लो, एडवाइस सभी से लो, लेकिन आपको चूज अपने कैपेसिटी को जानते हुए, अपने इंटरेस्ट ऑफ एरिया को जानते हुए और अपना फ्यूचर गोल्स की, मुझे किस जगह पे, किस ऊंचाई पे जाके मुझे बैठना है, ये सोच के साथ आपको अपने करियर का चुनाव करना है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज्ड नहीं होना है, सही दिशा में आपको आगे बढ़ना है। ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या करना है सर इसमें हम लोगों को? अगर आपको मतलब आपको किसी बच्चे को, किसी भी बच्चे को ये वीडियो देखने के बाद अगर ऐसा लग रहा है कि सर हमें तो कन्फ्यूज़न है कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हम बहुत अच्छे से पहचान नहीं पाते, हमें दिक्कत होता है, तो आपको क्या करना है कि भाई आपको मेरे से अगर आप बात करना चाहते हो, मेरे से अगर कोई सलाह लेना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है कि भैया आपके चार्ज लग जाएंगे, पैसे लग जाएंगे हमारे से बात करने के लिए अपने करियर के बारे में। आपकी कोई प्रॉब्लम्स होगी कि सर हम ये इस तरह से कैपेबल हैं, हमें क्या चूज़ करना चाहिए, तो आप इस नंबर पे एकदम बिना सोचे समझे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो या फिर आप कॉल कर लो। ठीक है, बिना सोचे समझे फटाफट कॉल करके आप मेरे से अपनी सलाह ले सकते हो कि सर मुझे क्या करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताओ कि मुझे ज़रूरत है, और फिर अपना आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। आपको हमारे टीम की तरफ से मैं खुद डायरेक्टली कनेक्ट करूंगा आपको। ठीक है, मैं डायरेक्टली खुद कनेक्ट करूंगा, आपसे बात करूंगा, जो भी आपको कुछ डाउट होगा उस डाउट को सॉल्व करूंगा और आपके करियर में आपको आगे बढ़ने में मैं मदद करूंगा। ठीक है, तो आप बेहतर तरीके से अपने करियर का चुनाव करें और एकदम खूब मन लगा करके पढ़ो। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स में आते हो तो उसी दिन एकदम मतलब एकदम जीत का मुट्ठी बांध लो उसी समय, और सर पे कफन बांध लो कि अब कुछ भी हो जाए, अगर इसमें आ गए हैं, अगर मान लो गलत कोई डिसीजंस की वजह से भी दूसरे कोर्स में चले गए हैं, तो अब आ गए हैं तो इसको पार करके निकलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये हिम्मत के साथ आपको आगे बढ़ना है। चलो एवरीवन, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।